ओके बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की स्टडी करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है बेटा, तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ स्टडी ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है, स्टडी ऑफ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल की स्टडी करनी है। अब ट्राइंगल में आपको पता है कि ट्राइंगल 3 साइड्स हो गए, ट्राइंगल के अंदर देर आर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल थीटा। अब जो एंगल 90 के अपोजिट में जो साइड होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, और जो एंगल आपने कंसीडर किया है उसके अपोजिट में जो होगा उसे कहेंगे अपोजिट साइड, और जो उसको साइड में होगा, ठीक है, जो उसके अटैच्ड होगा साइड में, जो थर्ड साइड बचेगी उसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। अब सिंपली आपने क्या याद रखना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखना है। देखो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नंबर 1 साइन थीटा, और जब भी साइन आए आपने कहना है ओहो, आ गए आप, साइन थीटा इज ओहो। देन सेकेंड रेशियो इज कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा आए तो आपने कहना है आहा, साइन थीटा इज ओहो, कॉस थीटा इज आहा। सिंपल, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, याद रखना सिंपली ओहो आहा। देन थर्ड वन टैन थीटा, एंड जब टैन थीटा आए तो आप कहोगे ओए, टैन को बुलाना पड़ेगा, टैन इज ओए, ओहो आहा ओए। तो ये हमारे 3 रेशियोज़ हो गए जिसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, और जिनके वैल्यूज़ भी हमको निकालना होंगे। बट आप एक्चुअली देख रहे हो यहाँ पे कि टैन थीटा आपको कब मिल रहा है, जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे। सो आपको एक फॉर्मूला फिर से मिल गया, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर 4th रेशियो होगा टैन कॉट थीटा। अब रिमेंबर दैट ये जो कॉट थीटा होगा ये थर्ड यानी टैन का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1 टैन थीटा। अगर इसके वैल्यूज़ निकालना है तो सिंपल, नीचे वाला डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। तो ये ओ बाय ए था, ये हो जाएगा ए बाय ओ, या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। हमारे लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 फिजिक्स के लिए, ठीक है। वैसे ये बहुत ही बेसिक रेशियोज है, याद कर लो, पता नहीं कब यूज़ हो जाए। नंबर 5 सेक थीटा। अब ये 5th वाला ना, ये 4th वाले का सेकंड वाले का रेसिप्रोकल होगा। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, यानी 1 कॉस थीटा, यानी कि h बाय ए हो जाएगा। एंड इन अ सिमिलर वे 6th रेशियो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट, लास्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट। कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज h बाय ओ, वो ओ हो था, ये h हो जाएगा। क्लियर। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हमको वैल्यूज़ देखना है। देखो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, वी कैन सिंपली फाइंड देयर वैल्यूज़। साइन थीटा आए ओ हो, कॉस थीटा आहा, टैन थीटा ओ ए, कॉट आया रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज a reciprocal of sin theta. In a simple way you can remember that sin is oho, cos is aha, tan is OA. Remember that this sequence is very important. अब आपको वैल्यूज़ याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एट डिफरेंट एंगल। तो मैं आपको 3 ट्राइंगल दे रहा हूँ, आपने इन टेक्निक को समझना है। मैं आपको 3 ट्राइंगल्स दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल ऑफ 30 60 एंड 90 डिग्री। आपके पास ट्राइंगल है 30 60 एंड 90 डिग्री। द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1, the side opposite to 90 degree is 2, and side opposite to 60 degree is √3. You have to remember a triangle of 1 2 √3. कौन सा ट्राइंगल है ये, 1 2 √3 का ट्राइंगल है। 30 60 90 1 2 √3 का ट्राइंगल होगा। अब आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सपोज करो यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। तो बेटा साइन आया मतलब क्या करोगे, ओहो, साइन आया मतलब क्या, ओहो। अब किसका ओहो करना है, 30 डिग्री का ओहो। तो 30 का ओ कौन है, 1, 30 का हाइपोटेनियस कौन है, 2। तो आपका आंसर होगा ओहो 1/2। 30 का अपोजिट 1 होगा, 30 का हाइपोटेनियस 2 होगा। इन अ सिमिलर वे अगर आपको वैल्यू पूछता वो cos 30 की, ही इज़ आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ cos 30, तो cos 30 आएगा तो क्या करोगे बेटा, cos 30 इज आहा, साइन 30 इज ओहो, cos 30 इज आहा, cos इज आहा। किसका आहा करना है बेटा, 30 का, तो 30 का आहा। तो 30 का आ कौन होगा, √3, फिर जो एडजेसेंट साइड होगी, और हा कौन होगा 2। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 एज √3/2। इन अ सिमिलर वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30। अब tan 30, tan आया तो tan इज OA। अब किसका OA करना है बेटा, 30 का OA, तो 30 का O 1, 30 का A √3, तो ये आया 1/√3।
ऑलराइट। ऐसे ही आपको वैल्यू पूछ सकता हो, किसकी वैल्यू पूछ सकता, वो आपको 60 डिग्री की वैल्यू पूछ सकता। अब 60 डिग्री की वैल्यू आती है तो याद, आपने वैल्यू को याद करने के चक्कर में नहीं जाना है, यू हैव टू रिमेंबर द ट्राइंगल। आप ट्राइंगल याद रखो, आपको वैल्यूज़ ईजिली कैलकुलेट करना आएंगे। जैसे कि आपको उसने साइन 60 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया। अब साइन 60, साइन आया मतलब बेटा ओ हो, किसका ओ हो करना है, 60 का ओ हो। 60 के अपोजिट में कौन है, √3। 60 का हाइपोटेन्यूज कौन है, 2, तो आपका आंसर होगा √3/2। क्लियर है बेटा, समझ रहे हो। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू फाइंड करना है, तो cos आया मतलब क्या, आहा, किसका आहा, 60 का आहा करना है। 60 का आहा कौन है, 1, 60 का आहा कौन है, 2, तो आपका आंसर होगा 1/2। आर यू गेटिंग, इज इट सिंपल। ऐसे ही आप tan निकाल सकते हो, tan 60, tan आएगा OA, tan आया, tan का आवाज़ लगाई OA। 60 का O कौन है, √3, 60 का A कौन है, 1, मतलब √3/1, यानी कि √3 आपका आंसर होगा। तो जब आप ट्राइंगल को याद रखते हो, आपको वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं बेटा। साइन इज़ ओ हो, कॉस इज़ आहा, टैन इज़ OA। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द वैल्यूज़। ऐसे ही और 3 ट्राइंगल्स आपको टोटल याद रखना है। अभी ट्राइंगल होगा, देखो ट्राइंगल, अगला ट्राइंगल जो हम देखेंगे 45, 45 एंड 90 का, ये ट्राइंगल होगा 1, 1 और √2। 45, 45 इक्वल एंगल से, तो इनके साइड्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये ट्राइंगल आप याद रख लो, आपको बाकी वैल्यूज़ को रट्टा मारने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जैसे कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45। अब साइन आया मतलब कौन बेटा, ओ हो। अच्छा देखो 45, किसका ओ लेना है, 45, 45 के अपोजिट में कौन है, 1, 45 का हाइपोटेन्यूज कौन है, √2, तो आपका आंसर आएगा 1/√2। ऐसे आप निकाल सकते हो cos 45, cos आया मतलब क्या है बेटा, आहा, cos इज़ आहा। अब 45 का आहा, 45 का आ कौन है, 1, 45 का हा कौन है, √2, तो आएगा 1/√2। इन अ सिमिलर वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45। अब tan 45, tan आया मतलब कौन बेटा, OA, किसका OA करना है, 45 का OA, अपोजिट इज़ 1, एडजेसेंट ऑल्सो 1, OA, 1/1, आंसर इज़ 1। थर्ड ट्राइंगल दैट यू हैव टू रिमेंबर, द ट्राइंगल ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ट्राइंगल होगा हमारे पास, एंड द थर्ड ट्राइंगल इज़ ऑफ 37, 53 एंड 90 का। जो थर्ड ट्राइंगल आपको मिलेगा वो मिलेगा 37, 53 एंड 90, 37, 53 एंड 90 डिग्री का। और ये बहुत ही सिंपल सा ट्राइंगल है। द वैल्यूज़ आर 3, 4, 5, द ट्राइंगल ऑफ 3, 4, 5। एक टेक्निक भी देखता हूँ कि ये सीक्वेंस नहीं बिगड़नी चाहिए। 37 जो सबसे छोटी वाली एंगल होगा, उसकी साइड सबसे छोटी होगी, ध्यान रखना। द स्मॉलर द एंगल, अपोजिट साइड इज़ स्मॉलर। जो सबसे स्मॉलर एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी सबसे स्मॉलर होगी। अब इसका, इस ट्राइंगल का यूज़ करके हम भी बहुत से वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखो, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 37, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 37। अब साइन 37 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, यू कैन ईजिली फाइंड आउट। नंबर कौन सा है, 9 के बाद 10, साइन 37। साइन आया मतलब कौन बेटा, साइन इज़ ओ हो, बट किसका ओ हो, 37 का ओ हो करना है। 37 के अपोजिट में कौन है, 3, 37 का हाइपोटेन्यूज कौन है, 5, तो योर आंसर इज़ 3/5। जस्ट प्रैक्टिस करो इसकी, आपको आ जाएगा। ट्राइंगल याद रखो, ट्राइंगल से याद रहेगा, आप वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। cos 37 फाइंड आउट करना है बेटा। देखो cos आया मतलब cos इज़ आहा, cos इज़ आहा, किसका आ, 37, 37 का आ कौन है, 4, 37 का आ कौन है, 5, तो आंसर होगा 4/5। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आपको वैल्यू पूछ सकता है tan 37 की। अब tan आया मतलब बेटा कौन, OA, tan इज़ OA। अब 37 का O कौन है, 3, 37 का A कौन है, 4, क्लियर। सो योर आंसर इज़ 3/4। अगर वैल्यू पूछता है साइन 53 की, देखो सारे वैल्यूज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक एक वैल्यू को याद करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिक नहीं लगाओगे तो वो रट्टा मारना नहीं है हमको, फिर बोलोगे सर याद नहीं रही वैल्यू, करना नहीं आ रहा, फिर नहीं चलेगा। इट इज़ अ ब्लड, ये वैल्यू आपको हर एक फिजिक्स के क्वेश्चन में देखने मिलेगी, हर एक चैप्टर के अंदर आएगा। साइन 53, साइन आया मतलब ओहो, किसका ओहो बेटा, द ओहो ऑफ 53, 53 का ओ, 53 के अपोजिट में कौन है, O इज़ 4, और 90 के अपोजिट का हो होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपका आंसर होगा 4/5। आर यू गेटिंग, सिंपल है। ऐसे आपको उसने वैल्यू पूछा cos 53, cos 53, cos इज़ आहा, cos इज़ आहा, 53 का आ पकड़ लो, कौन है 53 का आ, 53 का आ इज़ 3, 53 का हा 5, आहा,
देखो याद कर लो, साइन इज ओहो, कॉस इज आहा। अगर याद नहीं करोगे तो सब हो जाएगा स्वाहा। हाँ, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ये वैल्यू जितने स्ट्रांगली आप याद रखोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि फिजिक्स के अंदर अभी याद कर लो, वरना बाद में रट्टा मारते बैठना पड़ेगा। टेक्निक के साथ याद रखो, भूलना नहीं है इन्हें। टैन आया, टैन इज ओ ए, यू नो दैट, टैन इज ओ ए। अब पकड़ लो वैल्यूज़, किसको पकड़ लिया? 53 को। 53 का ओ कौन है बेटा? 4। 53 का ए कौन है? 3। सो योर आंसर इज 4 डिवाइडेड बाय 3। राइट? इन दिस मैनर, इफ यू रिमेंबर द थ्री ट्राइंगल्स, लेट्स रिवाइज द थ्री ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ऑफ 45, 45, 90, 30, 70, सॉरी 30, 60, 90, ट्राइंगल ऑफ 30, 60 एंड 90। ये एक ट्राइंगल होगा आपके पास, एक सेकेंड, हाँ ट्राइंगल याद रखते हैं, 30, 60 एंड 90 का ट्राइंगल होगा आपके पास। दूसरा ट्राइंगल होगा, देखो 3 ट्राइंगल से याद रखो इन्हें। दूसरा ट्राइंगल 45, 45 एंड 90 का। और तीसरा ट्राइंगल 37, 53 एंड 90 डिग्री का ट्राइंगल होगा। 37, 53 एंड 90, दीज आर द 3 ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल्स के अपोजिट साइड याद रखना, हमेशा स्टार्ट करना छोटे वाले साइड के। छोटे वाले साइड की अपोजिट साइड भी क्या होगी? सबसे छोटी साइड होगी, है ना। तो ये 30 के अपोजिट 1, 90 के अपोजिट 2 एंड 60 के अपोजिट की साइड होगी √3, 1 to √3। 45 की अपोजिट 1, ये दूसरे 45 के अपोजिट साइन भी होगी 1 एंड हाइपोटेनस इज √2। यू कैन रीड एज 1 to √3, 1 √2 एंड दिस इज 3, 4, 5। ये 3 ट्राइंगल्स याद कर लो। और आपको पता ही है, साइन आया तो ओ हो, कॉस आता है आहा, एंड टैन इज, अरे बता दो, टैन इज ओए। टैन की वैल्यू क्या होगी? ओए। इसका यूज़ करके आप ये ट्राइंगल अगर आप याद रखते हो अच्छे से, तो कोई भी वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन फाइंड आउट विद इन अ सेकेंड। बट इतना ये ट्राइंगल को याद रखना है कि ये आपको ब्लाइंडली याद हो जाए, केयरफुली याद हो जाए, कि आप आंखें बंद करो और ट्राइंगल आपको आपके सामने दिखने लगे। ठीक है, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ना, साइड्स याद हो जाने चाहिए ट्राइंगल के। ऑलराइट, ठीक है, ये याद कर लो वैल्यूज़। फिर मैं आपको एक सर्कल वाली ट्रिक दूंगा जिससे हम 0, 180, 90, 270 ये वाले एंगल्स पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टिल नाउ इसकी प्रैक्टिस करो।